हल्द्वानी। हल्द्वानी के बुद्ध पार्क में कांग्रेस ने आज एक बड़ा प्रदर्शन किया, जिसमें कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा, नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्या और हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय सहित तमाम कांग्रेस कार्यकर्ता मौजूद रहे। डोलमार के पास होटल रिव्यू में कैसीनो के मामले में सफेद पोस्ट लोगों पर कार्रवाई की मांग को लेकर कांग्रेस ने यह धरना प्रदर्शन किया। नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने सवाल उठाते हुए कहा कि सबको पता है कि वह होटल भाजपा के नेता संचालित करते थे, तो आखिर पुलिस होटल के मालिक पर कार्रवाई क्यों नहीं कर रही है। वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष करण मेहरा ने भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। अंकिता भंडारी हत्याकांड हो या नैनीताल जिले में अवैध कैसीनो, दोनों मामले में सफेद पोस्ट नेताओं पर आखिर कार्रवाई क्यों नहीं हो रही। उन्होंने अवैध कैसीनो पर कार्रवाई करने के लिए एसएसपी का आभार भी जताया। उनका कहना है कि राज्य सरकार दबाव बनाकर दोषियों को बचाने का काम कर रही है। तो वहीं हल्द्वानी विधायक सुमित हृदय ने मामले को उच्च स्तरीय जांच कर सभी दोषियों पर कार्रवाई की मांग की है। साथ ही उन्होंने कहा कि पुलिस जल्द ही इस होटल संचालक सफेद पोस्टों का नाम उजागर करे, नहीं तो उग्र आंदोलन किया जाएगा। की मांग आप लोग आज यहाँ पे धरना प्रदर्शन करके कर रहे हैं। देखिए, चाहे वो कोई भी प्रकरण हो, सारे प्रकरण में कहीं ना कहीं सत्ताधारी दल के लोगों का नाम आ रहा है। चाहे वो 5 किसानों को थार से चाहे वो 5 किसानों को थार से कुचलने का मामला रहा हो, चाहे वो हमारे अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों का अपमान हो, चाहे अंकिता भंडारी केस पे वीआईपी हो, चाहे ये कैसीनो प्रकरण है, सभी जगह कहीं ना कहीं सत्ताधारी लोग हैं। और धृतराष्ट्र बैठा इस राष्ट्र के शीर्ष पद पे, जिसको मणिपुर की महिलाओं का अपमान नहीं दिखाई दिया और घटना घटने के 3 महीने बाद 2 महीने बाद वो अपना मुंह खोलते हैं, तो ये निश्चित ही बड़ा दुखद है। कैसीनो के मामले में मुझे इतना ही कहना है कि यहाँ के एसएसपी ने बहुत अच्छा काम किया। पहले उन्होंने 1 करोड़ की स्मैक पकड़ी, दूसरा उन्होंने कैसीनो में छापा मारा। लेकिन सबसे बड़ा दुखद कारण यह है कि शीर्ष जो नेतृत्व है उत्तराखंड में बीजेपी का, उनका और मेरे को लगता है पुलिस के प्रशासन के बड़े अधिकारियों का दबाव रहा कि एक खुले हुए केस में कार्रवाई केवल बार बालाओं पे होती है, कार्रवाई जुआ खेलने वालों पे होती है, लेकिन जो होटल का मालिक है, जो मालिक के पार्टनर है, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं होती। खुला है किसके संग पार्टनरशिप है, ये खुलासा आसानी से हो सकता था। लेकिन मुझे लगता है कि एक ईमानदार ऑफिसर के ऊपर दबाव है और वो दबाव निश्चित ही हाकम सिंह के जो नज़दीकी लोग रहे हैं और जिसके सबूत सबके पास हैं, उनका दबाव भी हो सकता है, और सत्ताधारी लोग जो नेता हैं उनका भी दबाव हो सकता है। ऐसा ही प्रकरण है। धरना मांग यह है कि जो असली अपराधी है, जो अंकिता का वीआईपी है, जो इस जुए प्रकरण का वीआईपी है, जो दिल्ली में अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के अपमान का वीआईपी है, ये वीआईपी पकड़े जाने चाहिए और ये वीआईपी निश्चित ही सत्ताधारी दल के वीआईपीज हैं। आप लोगों की धरना देके आज देखिए, ये साफ जाहिर हो चुका है कि डोलमार के पास मैं कई समय से, लंबे समय से अवैध कैसीनो चलाया जा रहा था, और जब एसएसपी ने वहाँ छापेमारी की, वहाँ पर कैसीनो में भारी मात्रा में धनराशि पाई गई, अवैध रूप से जुआ हो रहा था, बार बालाएँ पकड़ी जाती हैं और जो मैनेजर है वो फरार हो जाता है और सारे सबूत होते हैं। उसके बावजूद भी इस मामले को एसएसपी नैनीताल ने खोलने की कोशिश की, लेकिन अगले दिन ही ये मामले का पटाक्षेप हो जाता है। स्पष्ट है कि सरकार के इशारे पर जो इस अवैध कैसीनो के संचालक हैं, मालिक हैं, वो सत्ता पक्ष के लोग हैं और सरकार उनको बचाना चाहती है, इसलिए ये मामले को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया है। और निश्चित रूप से ये देवभूमि में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अवैध रूप से जो रिजॉर्ट हैं, जो कैसीनो बार हैं, वहाँ पर खुलेआम सरकार का संरक्षण है और सरकार की सह की वजह से ही ये काम हो रहे हैं। हमारी मांग है कि उन चेहरों को बेनकाब किया जाए। कौन चेहरे थे सरकार की के जो करीब हैं, वो लोग कौन है, सरकार क्यों उनको बचाना चाहती है, हमारी मांग यही है। इसलिए हम धरना प्रदर्शन
करने पर मजबूर है। इस लड़ाई को हम आगे तक ले जाएंगे। दबा दिए गए, कौन सफेद पोस्ट है वो? नहीं, देखिए वो सफ़ेद पोस्ट जो है, क्योंकि ये पुलिस इन्वेस्टिगेशन है, ये पुलिस का कर्तव्य है, परम कर्तव्य। और मैं बधाई देना चाहता हूँ कप्तान साहब को आप लोगों के माध्यम से कि उन्होंने आते ही 1 करोड़ रुपए की स्मैक पकड़वाई। फिर उसके बाद ऐसा जो कसिनो जो नेपाल का कल्चर, गोवा का कल्चर लाने का देवभूमि में, और शर्मसार लगातार जिस प्रकार से देवभूमि को करा जा रहा है, ऐसे प्रकरण हो रहे हैं। हमारी बहन अंकिता भंडारी का हत्याकांड हुआ, उसमें भाजपा के लोग संलिप्त थे। पेपर लीक हुआ, उसमें भाजपा के लोग संलिप्त हैं। यहाँ पे कसिनो चल रहा था और ये पता जो सुनाई दिया है काफ़ी अवधि से चल रहा था, पहली बार ही नहीं हुआ था। तो इसलिए हम चाहते हैं कि जो संरक्षण दे रहे थे सफ़ेद पोश, उनका नामों का खुलासा हो, पुलिस निष्पक्ष जांच करे। मुझे ऐसा लगता है कि दबाव अतिरिक्त सरकार का पुलिस प्रशासन पर है। हम चाहते हैं कि निष्पक्षता से पुलिस को अपना कार्य करने दिया जाए। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट में जरूर बताएं। ऐसी ही अपने शहर हल्द्वानी की हर छोटी बड़ी खबर को देखने के लिए सब्सक्राइब करें आपका अपना YouTube चैनल सिटी न्यूज हल्द्वानी।